हमारे जो डीसी साहब है, आप देख रहे हैं कि लगातार वो दूर दराज उन गाँव में जा रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें आए हैं जहां आप देखेंगे कि डीसी खुद जो है उन जंगलों में जाकर वैसे लोगों को सरकार की योजना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे भी ये निवेदन रहेगा, तो जैसे ही आप गालूडी पार करेंगे तो इस गांव का कौन सा एड्रेस है? ये कापागोड़ा कॉलोनी सर। दबंग टाइप का आदमी है, वो जमीनों को लेकर इनका आरोप दे रहा है। तो मुझे निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियोस अगर पहुंच रहा है डीसी के पास, कुछ कुछ आवाज़ सरकारी मिला हुआ है लेकिन पूरा नहीं हो पाया किसी ना किसी कारण से। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से कम अगर इन लोगों का हो पाए तो जरूर इस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तब हमें लगेगा कि हमारा इस गांव में घूमना कहीं ना कहीं सार्थक हुआ। मोदी जी वाला जो सरकार का सिलेंडर था, गैस चूल्हा, वो सब नहीं मिला। नहीं जी, मिला ही नहीं तो कहाँ से बेचे? किसके घर में भी नहीं दिख रहा है। नहीं, किसी का घर में आप तो देख रहे चूल्हा, सबका घर घर में चूल्हा बना हुआ है। जब इतना सब सरकार दे रहा, चावल दे रहा, गेहूं दे रहा, सब दे रहा, तो हम लोग वोट नहीं देते हैं क्या? तो हम लोग को काहे नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए ना, नहीं मिलेगा नहीं तो गोली मार के खत्म कर दीजिए, बात सीधा बात है। जोहार, हम घाटशिला में हैं और उपचुनाव चल रहा है और इसी बीच में हम यहाँ के कुछ जमीनी चीजों को भी दिखाने के लिए आए हैं। आज जब गालूडी से आप आगे बढ़ेंगे घाटशिला की तरफ, तो बाएं के तरफ आपको कापागोड़ा है। कॉलोनी से पहले आपको यहाँ पर कालिंदी परिवार रहता है, बरसों से रह रहा। 25-30 घर यहाँ पर होंगे, लेकिन क्या उनकी स्थिति है और जो सरकारें हमारी कहती है कि हम जो भी योजना बनाते हैं अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए। आप देखिए सनसनाहट से गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई मंत्री जी जा रहे होंगे और उन्हें फुर्सत नहीं होगा, तो हम उनकी सच्चाई को दिखाएंगे। लोग देखिए बांस का टोकरी, सोप और तमाम चीज़ों को बनाकर अपना बरसों से जीवन यापन कर रहा होगा। थोड़ी स्थिति इनकी भी हम दिखाएंगे कि सरकार की योजना कहाँ तक और कितना पहुँची है यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल कालिंदी। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? 50 साल से बैठे। उससे पहले भी लोग रहते होंगे? नहीं, कोई नहीं रहता, जंगल था। जंगल खास निकाल सरकार दिया, घर बना दिया। सरकार ने आप लोगों को अलॉट किया? हाँ। तो सरकार उस समय अलॉट किया जब बिहार झारखंड एक था, नहीं? हाँ। आज क्या स्थिति है? आप लोगों को अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास कुछ मिला? वो पुराना घर बना दिया सरकार, उसी में हम लोग पानी चूता है घर में। घर मिला नहीं हम लोग। राशन मिलता है? हाँ, राशन 5 किलो करके मिलता है। 5 किलो हाँ पर परिवार पर? हाँ, एक आदमी को 5 किलो। और क्या मिलता है सरकार से? पेंशन? पेंशन मिलता है। किसको मिलता है? हमको मिलता है 1000। 1000 कभी मिलता, कभी नहीं देता है। कितने महीने से मिला और कितने महीने से नहीं मिला? और मोटा मोटी 1.5 साल हो जाएगा, 2-1.5 साल हो गए। यहाँ रोड, लाइट, बत्ती ये सब कुछ आया है? हाँ, लाइन दिया। आप आइए थोड़ा सा, आपकी बातें हम नहीं समझ पा रहे हैं। अंकल कुछ बातें नहीं बता। आपका नाम क्या है? विजय कालिंदी सर मेरा नाम है। थोड़ा सा पहले अपने बस्ती के बारे में बताइए आप लोग। बस्ती का हम लोग का यहाँ परिस्थिति बहुत ख़राब है सर। हम लोग का यहाँ हम लोग का लाइन तो दिए हैं मगर घर भी तो हम लोग का नहीं मिलता है। मगर बोला है देगा देगा बोल के बहुत साल हो गया, नहीं मिला है। मगर जो पुराना घर है वो पानी चूता है घर में, ठीक है। मगर हम लोग का जो परिस्थिति है यहाँ, आप लोग नेता होता सब गुजरता है, मतलब हम लोग को झांक के भी नहीं देखते हैं। कभी गाड़ी रुकता नहीं है? नहीं, कभी रुकता नहीं है। हम लोग का हाल क्या है, गरीब है, हम लोग का कालिंदी है। हम लोग को झांक के देखना चाहिए। यही रोड में जा रहा, मगर हम लोग क्या परिस्थिति में है, क्या हम लोग आंगनबाड़ी नहीं है, तालाब नहीं है, दूसरा जगह में बहुत कुछ है, मगर हम लोग के यहाँ पर कुछ नहीं है। ना घर है, ना तालाब है, ना स्कूल है, ना कुछ है। आप लोग भी वोट देने जाते हैं? वोट तो देते हैं, वोट देने जाते भी हैं हम लोग। कोई वोट मांगने भी आता है चुनाव में? आता है, चुनाव में बहुत आदमी आता है। वो बोलता हमको दो, वो बोलता हमको दो, मगर ऐसा भी हम लोग दिए हैं। मगर वो बोलता ये बना देगा, वो बोलता वो बना देगा, वो बोलता घर बना देगा, मगर मिलता नहीं है। मगर ले लेता, मगर लेने के बाद मगर मिलता नहीं है। कभी जीतने के बाद आप लोगों ने विधायक या सांसद या कोई सरकारी अधिकारी आपके यहाँ आया है कि नहीं? सच बताइएगा। नहीं, आया है मगर बोला है देगा देगा बोल के गए हैं, मगर अभी तक नहीं मिला है हम लोग। किस विधायक को आपने देखा होगा जिसका नाम याद होगा? याद तो आया था पहले, बहुत पहले आया था, वो बालमुचो आए थे। उसका बाद आपका जो अरे बाबूलाल सोरेन, वो आए थे। वो भी बोला देंगे। बीजेपी से जो खड़ा है? हाँ, बीजेपी जो खड़ा है बाबूलाल सोरेन,
वो भी आया था, बोलता ठीक है, बोलता पानी नहीं है, पानी देगा। हम लोग का व्यवस्था कुछ नहीं है। तो पानी के लिए आप लोग क्या करते हैं, कहाँ से पानी लाते सोलर है, पानी जब धूप देता तब पानी मिलता है हम लोग हैं? को। तो यहाँ पर बोरिंग है। हाँ सोलर है, बोरिंग नहीं है, सोलर है। सोलर में आपका जो आषाढ़ श्रावण महीना में तो पानी नहीं मिलता हम लोग को, नदी से ढो के खाते हैं। मगर हम लोग को यहाँ पानी होता ही नहीं है, कहाँ से हम लोग को मिले? जब सोलर काम नहीं करता तो आप लोग नदी से नदी से पानी ढो के खाते हैं। मगर चूहा भी व्यवस्था नहीं है, चापाकल का भी व्यवस्था नहीं है, हैंडपम्प भी व्यवस्था नहीं है। मगर सोलर में जब धूप देगा तब जाकर हम लोग पानी खाते हैं। गर्मी में गर्मी में तो पानी रहते रहे और सोलर में उठते रहता है पानी। नहीं नहीं आप लोग बाहर काम करने नहीं जाते हैं? नहीं जाते नहीं है, यहीं नौकरी करने जाते हैं बाहर में? कहीं नहीं जाते हैं हम लोग। क्या काम करते हैं? बांस फड़ते हैं, बांस का ही काम। चाटाई बुनते हैं, झापी बुनते हैं, मुर्गा ढकने वाला बुनते हैं। हम लोग कहीं नहीं जाते। हम लोग का पानी का भी व्यवस्था नहीं है, घर का भी व्यवस्था नहीं है। अभी जैसा इलेक्शन आ रहा, दुनिया भर का आदमी आ रहा है। और जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ ये रास्ता में, मेन रोड 4 लाइन में कौन नहीं जाता है? रास्ता में अच्छा अच्छा आदमी जाता है, लेकिन देखता नहीं हम लोग को कोई। NH3 है ना जी सर, लेकिन आज आ रहा, इलेक्शन आ रहा बोल के आज हम लोग को तेल मार रहा है। अच्छा अच्छा आदमी आता है, लेकिन हम लोग, मेरा एक तो घर आया है, मेरा ब्रेक पेमेंट रोक गया है। 2 बार पेमेंट मिला, 80,000, 30,000, 50 मिला है। क्या चीज के लिए? मेरा घर रोक दिया, ब्लॉक से रोका है मेरा घर। सारा गरीब आदमी और घर तोड़ के घर बना रहा था, उसको भी रोक दिया। काहे रोक दिया? क्या मालूम रोक दिया क्या, किस लिए? जमीन वाला उसको बोला है क्या कुछ भी दिया होगा, उसको रोक दो गरीब आदमी को। एक तो गरीब को झिला रहा है। चलिए देखिए मेरा घर, चलिए देखिए। योजना में पास हुआ था? हाँ मैं योजना में नहीं है, ये तो आवास, अब वो आवास में पास हुआ। घर तोड़ के घर बना रहे हैं, उसको भी रोक दिए हैं। तो ये हमारा, हम लोग का क्या फायदा है इसमें? वोट दे के वोट देना ही नहीं है एकदम। ये देखिए इन लोगों का घर है, इसी तरीके से। ये सब घर से हम लोग को देखेगा नहीं। ये रास्ता में कौन नहीं जाता? अच्छा अच्छा आदमी जाता है, लेकिन कोई हम लोग को झांकता नहीं है यहाँ पर। जब इलेक्शन आता है तो बहुत तरह का बात करता है। ये आप घर बना रहे हैं, अब वो आवास में पास हुआ है। हाँ पापा से पास हुआ तो मेरा वाइफ का नाम पे पास हुआ है, लेकिन ये लोग रोक के, ब्लॉक का आदमी रोक के रखे हैं। जो ये 30,000 मिला है, 50,000 मिला है। हम ऋण कर्जा करके, ये वाला हमारा झोपड़ी था, ये झोपड़ी भी तोड़ दिया। हम रहेगा कहाँ पर? ये भी पेमेंट नहीं आएगा, इसको ढलाई कैसा करेंगे हम? अभी ये सब आपका किचन। ऐसे घर में हम रहेंगे, कैरी साला जुरा में भरा कीड़ा मकड़ा घुस रहा है, सांप घुस रहा है, और काट देगा तो मेरा बाल बच्चा को। ये आपका किचन है, इधर आइए थोड़ा सा देखिए। ये बांस से ही इन्होंने, जो बांस का काम ये लोग करते हैं उसी से इन्होंने बनाया है। आप ये देखिए, देख सकते हैं। तो सरकार जो कहती है ना कि हम गरीबों के लिए योजना बनाती है, लेकिन आप जब जमीन पर आएंगे तब देखेंगे कि क्या हाल में क्या हाल है और किस तरीके से है। और ये पूरे गांव के लिए बोरिंग है। ये जो सोलर वही वाला सोलर जो सामने जो है, आप थोड़ा दिखाओ, ये बोरिंग है। और जब जैसे कहते हैं कि बारिश या कुछ ऐसा समय आएगा जब सोलर का पंप काम नहीं करता है, तब ये लोग नदी में जाकर ढोकर पानी पीते हैं। कोई नहीं, ये देखिए, ये पूरे गांव के लिए यहीं पर इन लोगों का धोना है, यहीं नहाना है और यहीं, ये देखिए। आ जाइए भैया। तो ये अपनी घर दिखाना चाहते हैं। कुछ कुछ लोगों का आवास मिला है, बहुत पहले मिला है या अभी मिला है। और इधर देखिए दूसरे तरफ ये जमीन का, इसलिए कि एकदम NH33 से सटा हुआ, हाईवे से एकदम सटा हुआ है। तो आप देखिए इधर घेराबंदी भी हो रहा है, मतलब जमीनें को खरीद बिक्री भी हो रही। ये सब घर क्या क्यों रुक गया? गाँव का वाला आदमी काहे रोक दिया? क्यों? तुम्हारा जमीन नहीं है तो सरकार ने बसाया था ना। दिया हमको, बैठा वो बोला हम लोग का दखल में है, सरकार का कागज दिया हम लोग को, तब ना हम लोग बैठा दिया सरकार। यहाँ मतलब सरकार कभी 20-25 परिवारों को बसाया, अब जो है इन जमीनों पर लोगों की नजर आ गई, इसलिए कि ये सब अब जो है करोड़ों में बिकने लगा है। इसलिए कि रोड के किनारे आप देख रहे होंगे जिस तरह से घेराबंदी यहाँ पर हो रहा है, और इस तरीके से अब इन लोगों को आप समझिए उजाड़ने की तैयारी चल रही है। इसलिए कि आप रोड दिख रहे हैं, नेशनल हाईवे, तो किसी को होटल दिख रहा है, किसी को घर दिख रहा है, और इस तरीके से जिनका घर मेरा भी है वो पूरा नहीं हो पाया है। ये हाल है इन लोगों का। 20-25 घर है। ये लोग यहाँ बांस का काम करता है। ये पतली पतली गलियां हैं, और 50 साल पहले जैसा ये अंकल बता रहे हैं। इधर देखिए, इधर भी इनका किचन है, और इस तरह इधर देखिए कैसे ये लोग रह रहा है, देख रहे हैं, ये चूल्हा, और ये देखिए कैसे इन लोगों का जीवन निर्वाह हो रहा है। देख रहे हैं, जुगाड़ लगा लगा कर इस तरीके से लकड़ी चुनकर इनका सब चीज़ चल रहा है। थोड़ा अंदर से दिखा दीजिए तो अंदर क्या दयनीय हालात है। तो कहने के लिए, जिसे हम बार बार कहते हैं नहीं, कहने के लिए सारा कुछ है, लेकिन जब हकीकत पर पाएंगे तो आपके शब्द कम पड़ जाएंगे कि आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे। और इसलिए, और सामने आप ये देख लीजिए, ये आपका हमारा नेशनल हाईवे है, जहाँ से हर कोई, अभी कुछ ही देर पहले आपने देखा कोई VIP जा रहा था, कोई पूर्व मुख्यमंत्री होगा, कोई मंत्री होगा, लेकिन यहाँ रुककर कभी कोई खोज खबर लेने तक नहीं आता है। ये रियलिटी है, ये इन लोगों का सच्चाई है। और इस तरीके से यहाँ पर
केंद्र सरकार के जो उज्ज्वला योजना है वो भी फेल हो जाता है और इस तरीके से लकड़ी से जो है और इसी तरीके से खाना बनाता है। जहाँ भी जाइएगा, यहाँ देखिए या बगल में देखिए, आपको कहीं भी उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी नहीं दिखता। आप लोगों को सिलेंडर नहीं मिला था, बेच दिया आप लोगों ने, हैं? मोदी जी वाला जो सरकार का सिलेंडर था, गैस चूल्हा, वो सब नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, नहीं वो भी नहीं मिला है हम लोग। बेच दिया। नहीं जी, मिला ही नहीं तो कहाँ से बेचे? किसके घर में भी नहीं दिख रहा है? नहीं, किसी का घर में आप तो देख रहे चूल्हा, सबका घर घर में चूल्हा बना हुआ है। ब्लॉक से कुछ भी नहीं मिला। नहीं, ब्लॉक से नहीं मिला। तो हम लोग यही बोल रही है, जो हम लोग का जो अभी जो घर आ रहा है, सरकार जब दे रहा, हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? जब इतना सब सरकार दे रहा, चावल दे रहा, गेहूं दे रहा, सब दे रहा, तो हम लोग क्या, हम लोग वोट नहीं देते हैं क्या? तो हम लोग को काहे नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए ना, नहीं मिलेगा, नहीं तो गोली मार के खत्म कर दीजिए, बात सीधा बात है। इधर देखिए, देखिए ये इनका सिलबट्टा है। आप शहरों में मिक्सी देखते होंगे, लेकिन यहाँ इसी से लोग मसाला। आपको मैया योजना मिलता है पैसा? हाँ, माया योजना नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है। किसी को मिलता है मैया योजना? आप लोगों को हाँ, मैया योजना किसको किसको मिलता है? सब लोग के मिल छे, सब लोग के मिल छे। हमको पेंशन देता है, इसीलिए हमको माया योजना नहीं दिया। पेंशन तो मिलता है ना, तो ये एक अच्छी बात है कि कुछ लोगों को मैया योजना मिलता है। और इधर भी आप यहीं किसी गांव का है? हम तो यहीं का है। बताइए आप। तो पूरा समस्या दिखा दिया, फोटो का भी हो गया, पूरा फोटो का भी हो गया, सब समस्या दिखा लिया, घर द्वार सब दिखा दिया। तो हम लोग यही समस्या है, घर द्वार का समस्या ज्यादा है। घर के द्वार का, लाइन का कुछ नहीं, पानी का कुछ नहीं। घरवा क्यों रोक दे? सो रहा वो भी तो रुक गया, आज 1 साल हो गया रुक गया वो। अबू आवास सबको नहीं? नहीं, 2 ठो मिला खाली, क्यों 2 मिल थे ना? काहे 2 ही ठो मिला अबू आवास? तो भाई साहब, बीडीओ साहब और हमारे जो डीसी साहब है, आप देख रहे हैं कि लगातार वो दूर दराज उन गाँव में जा रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें आए हैं जहां आप देखेंगे कि डीसी खुद जो है उन जंगलों में जाकर वैसे लोगों को सरकार की योजना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे भी ये निवेदन रहेगा कि अगर आप कभी घाटशिला आ रहे हैं, तो जैसे ही आप गालूडी पार करेंगे, तो इस गांव का कौन सा एड्रेस है? ये कापागुड़ा कॉलोनी सर, एकदम NH-60 हाईवे पर है, एकदम मैंने ये 20-25 जो कालिंदी परिवार रह रहा है, कभी यहाँ भी रुककर और जरूर इनकी स्थिति को देखिए। और अगर उस योजना में लोग भी शामिल हो रहे हैं, वो अबू आवास की बात हो या पेंशन योजना का हो या जो भी समस्या, और 2-3 घर इनका पास भी हुआ है, तो कोई ना कोई जो दबंग टाइप का आदमी है वो जमीनों को लेकर इनका रोक दे रहा है। तो मुझे निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियोस अगर पहुंच रहा है डीसी के पास या हमारे किसी जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो बीडीओ हों या एसडीओ हों, तो जरूर जो है आपसे निवेदन रहे कि यहाँ पर आइए और इनकी भी जो, इसलिए कि समाज के जो सबसे अंतिम व्यक्ति कहा जाता है ना, वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए एक कालिंदी परिवार है जो बांस का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं अपने हाथों से लोग इसी से चटाई बनाना हो या टोकरी बनाना हो, और हर जगह आपको इसी से, आप देख रहे हैं कि छत भी बना रहा है। ये देखिए, इसी में पूरा परिवार इनका रहता है और यही किचन है, यही इनका घर है। इस तरीके से कुछ आवास सरकारी मिला हुआ है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया किसी ना किसी कारण से। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से कम अगर इन लोगों का हो पाए तो जरूर इस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तब हमें लगेगा कि हमारा इस गांव में घूमना कहीं ना कहीं सार्थक हुआ और अब चुनाव का रिपोर्ट आप तक पहुंच रहा है। तो इसलिए आप जितने देख रहे हैं इस वीडियोस को जरूर शेयर करिए और इनकी दशा को, दुर्दशा को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करिए। तब हमें लगेगा कि भाई ये डिजिटल पत्रकारिता कहीं ना कहीं साकार हो रही है। अपने सहयोगी सरवन के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज झारखंड।